अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स या एंगल बिटवीन द टू स्फीयर्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। देखो, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स हम पहले डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम सर्कल की थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा। अगर हम सर्कल में देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये यहाँ पे इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये कॉमन पॉइंट है। तो अगर मुझे निकालना होगा एंगल बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे सेंटर है एक, इसका एक सेंटर है यहाँ पे सेंटर, हम टेंजेंट डालते हैं, यहाँ पे टेंजेंट डाला हमने। और यहाँ पे जो इस कॉमन पॉइंट पे हम दोनों, इस कॉमन पॉइंट पे हम एक सर्कल को भी टेंजेंट ड्रा करते हैं, दूसरे सर्कल जो एंगल होता है बिटवीन द टू टेंजेंट्स, वही हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स। तो जो एंगल होता है बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट, यहाँ पे भी नीचे भी कॉमन पॉइंट है। तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स एट द कॉमन पॉइंट। अब देखो, टेंजेंट एंड रेडियस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर ये सेंटर फॉर एग्जांपल C1 है, ये है सेंटर C2, ये मैं सर्कल्स की बात कर रहा हूँ, सेम बात से फिर में है, सेम बात से फिर भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो 3 डायमेंशन है, उसकी डायग्राम भी हम इसी तरह से बनाते हैं। तो यही बात वहां पे भी अप्लाई होती है। सर्कल आपको समझ आ गया, फिर खुद ब खुद समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक टेंजेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह से इसको लूंगा एक्स एंड वाई, ठीक है ना। एक टेंजेंट है XC2, ये किस सर्कल को, ये इस सर्कल ए को यहाँ पे टेंजेंट है। दूसरा टेंजेंट है C1Y, ये किस सर्कल को टेंजेंट है, ये इस सर्कल सर्कल बी को टेंजेंट है। अब यहाँ पे देखो, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, ये हम डिफाइन करते हैं। और एक चीज समझने वाली है यहाँ पे, टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यहाँ पे आप लेते हो दिस टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे टेंजेंट लेते हो और आप रेडियस ज्वाइन करते हो, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल या स्फीयर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो, नाउ जब टेंजेंट और जब ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर हैं, तब जाके अब तब जाके क्या होगा, जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स होगा वही सेम एंगल आएगा बिटवीन द टू रेडियस, बिटवीन द टू रेडियस। जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, फॉर एग्जांपल इनके दरमियान अगर कोई एंगल होगा 110 डिग्री, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 110 डिग्री, अगर ये 110 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन द टू रेडियस यहाँ पे भी आएगा 110, बिकॉज ये आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो ये रेडियस के दरमियान एंगल आएगा वो भी आएगा 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम अब आपको समझ आया होगा, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट सफियर्स का है। यहाँ पे हम सफियर दो लेते हैं, सफियर ए है, सफियर बी है। यहाँ पे पहले हम इसको टेंजेंट ड्रा करते हैं, इसको टेंजेंट ड्रा करते हैं। मैंने अभी बोला है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन द टू रेडियस। जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट C1Y C2X के दरमियान आएगा, वही आएगा C1P C2P के दरमियान, C1P C2P के दरमियान, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। तो अगर हमें एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स निकालना है, सिंपली हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन द टू रेडियस निकालेंगे, एंगल बिटवीन द टू रेडियस निकालेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी तो हमने दो रेडियस लिए हैं, एक है C1P, दूसरा है C2P। यहीं पे यहाँ पे टेंजेंट भी आ सकता है, अगर आप यहाँ पे खींचोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से टेंजेंट आ सकता है, ये वाली लाइन इस तरह से इसको टेंजेंट आ सकता है, और इसको आप यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। सो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सेम एंगल बिटवीन द टू रेडियस। तो यही कुछ मैंने डेफिनेशन में लिखा है, मैं आपको अब डेफिनेशन यहाँ पे समझाता हूँ, अब आपको इजीली आएगा। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट ए कॉमन पॉइंट।
तो एंगल मैंने पहले बोला एंगल बिटवीन द सर्कल्स या एंगल बिटवीन द टू स्फीयर्स हम किस तरह से निकालते हैं, हम निकालते हैं एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट, वही हमने लिखा एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स टू ए कॉमन पॉइंट और परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन्स, मैंने बोला है रेडियंट टेंजेंट और ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब सर्कल पे टेंजेंट आएगा, मगर जब स्फीयर पे आप टेंजेंट लोगे, क्योंकि स्फीयर इज 3 डायमेंशनल, स्पेस में है स्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो वहां पे हम टेंजेंट की जगह टेंजेंट प्लेन लेते हैं, वहां पे हम टेंजेंट की जगह टेंजेंट प्लेन लेते हैं। तो ये कुछ मैंने लिखा है, सिंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स टू ए कॉमन पॉइंट और परपेंडिकुलर टू द tangent planes at that point, so the angle between the radii of the spheres at a common point is equal to the angle between the radii, जो मैंने पहले अर्ज किया है, angle between the tangent planes, angle between the two tangents is equal to the angle between their radii of the spheres at the common point is equal to the angle between the, अच्छा तो क्या है मैंने लिखा है, अच्छा पर so the angle between the radii of the two radii of the spheres at the common point is equal to the angle between the radii of the spheres at the common point, at the common point, at the common point इज जो एक एट द कॉमन पॉइंट, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, यही एंगल है इक्वल टू द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, जो ये एंगल बिटवीन द रेडियस है ये है इक्वल टू एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, दैट इज द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स। तो ये है डेफिनेशन। अब हम थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन एक निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं एक। यहाँ पे डेफिनेशन में मैं एक लाइन दो बार मैंने लिखी है, एक लाइन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सो द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स एट द कॉमन पॉइंट इज, बाद में मैंने फिर से लिखा था एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ टू स्फीयर एट द कॉमन पॉइंट, तो ये एक्स्ट्रा लाइन कॉमन है यहाँ पे, ये दो बार आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ये आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे इसको कट करता हूँ, ठीक है ना। इज के बाद है इज यहाँ दो बार आया है इज, इसके बाद आएगा इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, इज के बाद है इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन्स, दैट इज द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर्स। ये जो लाइन आ गई थी, दो लाइन्स हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप की हैं, काटी हैं, डिलीट की हैं, ये बेसिकली दो बार मैंने लिखी थी, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, C1 एंड C2 और सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स, R1 and R2 are radii of two spheres. P is the point of intersection of two spheres. और यहाँ पे एक और चीज, जो ये C1 C2 है, C1 C2 ये डिस्टेंस हमने ये C1 C2 हमने इक्वल टू स्मॉल d ली है, तो यहाँ पे मैंने फिर से डायग्राम बनाए P C1 C2, यहाँ पे C1 P है, R1 C2 P है, R2 और C1 C2 है D, और जो ये एंगल C1 P C2 यानी ये वाला एंगल, ये हमने यहाँ पे थीटा लिया है, जो एंगल एट P बन जाता है वो हमने यहाँ पे थीटा लिया है, थीटा लिया है। अब इस ट्रायंगल में हम लेंगे फ्रॉम डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया है, कौन सा कौन सा पैरामीटर किसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं खाली लिखूंगा फ्रॉम द ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लूंगा मैं, C1 P C2। अभी ये रेड ट्रायंगल नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं या एक्यूट हो सकते हैं। तो अभी मैंने लिया है ये C1 ट्रायंगल C1 P C2 C1 P C2, तो यहाँ पे एंगल हमने लिया है दी C1 P C2, जो ये एंगल है एंगल फी हमने थीटा के इक्वल दिया है इसमें। डियरफॉर cos ऑफ थीटा, डियरफॉर मत देखो, एंगल P इज इक्वल टू थीटा cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा क्या आएगा, cos ऑफ थीटा बेसिकली आपको आएगा पहले दिस सी पहले एक साइड का स्क्वायर,
फिर दूसरे साइड का स्क्वायर, फिर जो तीसरा साइड है ये एंगल के अपोजिट होता है, इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको पहले आएगा आपको C1P स्क्वायर, ये C1P प्लस आएगा आपको दिस अनदर साइड C2P स्क्वायर, C2P स्क्वायर माइनस आएगा जो थीटा बिल्कुल थीटा के अपोजिट होगा C1C2 स्क्वायर, C1C2 इसका स्क्वायर, ठीक है ना, C1C2 स्क्वायर। तो यहाँ पे है C1C2 स्क्वायर, C1C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, डिवाइड बाई नीचे आएगा ट्वाइस ये दो साइड C1P इंटू C2। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू, नाउ C1P किसके इक्वल है, R1 रेडियस R1 स्क्वायर प्लस C2P किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो खुद R2 स्क्वायर माइनस C1C2 किसके हैं, D, C1C2 यहाँ पे आपने लिया है D माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस C1P फिर से R, C2P फिर से R1, C2P फिर से R2। तो ये निकला cos ऑफ थीटा आपका निकला। तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा आपको ये निकला। यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो थीटा, और एक स्टेप आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू cos को यहाँ पे शिफ्ट करोगे ये तो ये आएगा cos इनवर्स इनटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R1 R2 ट्वाइस R1 R2। तो ये निकला एंगल बिटवीन द टू रेडियई, यहाँ बिटवीन द टू टेंजेंट प्लेन्स, यहाँ बिटवीन द टू स्फीयर्स। ना यहाँ बिटवीन द टू स्फीयर्स क्या है वो, cos of theta is equal to R1 square plus R2 square minus D square divided by twice R1 R2। now आपको पता है R1 is radius of the first sphere, R2 is the radius of the second sphere, and the small d is the center between the two spheres C1 and C2। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम ऑर्थोगोनल स्फीयर्स मीन्स व्हेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू स्फीयर्स इज राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल। तो उस पे हम करेंगे आगे जाके ऑर्थोगोनल स्फीयर पे एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिए हैं ऑर्थोगोनल स्फीयर्स क्या है, जो इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो यहाँ मैंने लिखा है टू स्फीयर्स आर सेड टू कट ऑर्थोगोनली इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मीन्स अगर मैं ये एंगल जो एंगल बिटवीन द टू स्फीयर्स, अब आपको पता है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट प्लेन्स, वो पता है आपको, वो है एंगल बिटवीन द टू रेडियई। अगर ये एंगल बिटवीन द टू रेडियस C1P एक रेडियस है, C2P दूसरा रेडियस है, इनके दरमियान अगर एंगल आपका राइट एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल दिस C1P C2, यहाँ सिंपली दिस एंगल P जो आप थीटा से डिनोट करते थे, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है cos थीटा हमने अभी भी निकाला, cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R1 R2, ट्वाइस R1 R2। नाउ cos थीटा क्या है, 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस R1 R2, ट्वाइस R1 R2। अब यहाँ पे देखो ट्वाइस R1 R2, अब यहाँ पे देखो cos 90 डिग्री इज 0 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस R1 R2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स तो ये 0 आ जाए, दिस इंप्लाइज आपको आएगा 1 into दिस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हो दिस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर। नाउ सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये कौन सी थ्योरम, ये है पाइथागोरस थ्योरम है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, तभी जाके होता है व्हेन द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होते हैं ओनली ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी आपको आ गया
यही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखो यहाँ पे C1P, यहाँ पे जो ये R1 है R1, C2P क्या है R, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, जो ये C1 C2 आपका है, ये क्या है आपका, यही D इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो यही निकल आ गया आपको। तो इन ऑर्थोगोनल स्फीयर्स में आप सिंपली लिख सकते हो टू स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल इफ दे इंटरसेक्ट एट ए राइट एंगल। या आप दिखा सकते हो अगर सम ऑफ टू रेडियस, सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी, सम ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू रेडियस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, देन दे टू स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल स्फीयर्स। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, if two spheres cut orthogonally, then if two spheres cut orthogonally, then the square of the distance between the centers of the two spheres, square of the distance between the centers of the, now distance between the centers of the two spheres C1 C2 वो आप किसके बराबर लेते हो, स्मॉल d, यानी C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेडियस, जो आपने निकाला है यही R1 स्क्वायर प्लस R2 square is equal to d square. Sum of the squares of radius is equal to the square of the distance between the two centers. तो अगर आपको दो स्फीयर है, उन दोनों स्फीयर्स के आपको रेडियस दिए हुए हैं और उन दोनों स्फीयर्स को आपका, उन दोनों स्फीयर्स के आपके सेंटर्स दिए हुए होंगे, तो आपको एक चीज निकालनी है, आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, ये डी निकालना है। डिस्टेंस आपको वहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स निकालना है। जब आप डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स निकालोगे तब आपको देखना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर है। अगर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर आएगा देन द टू स्फीयर्स कट ऑर्थोगोनली, अगर नहीं आएगा देन द टू स्फीयर्स जो हैं वो एट राइट एंगल्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियोस में इस पे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे इंशाल्लाह।